हेलो चेक है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हमारे को कमेंटेटर मिस्टर ओसा हुसैन। वेलकम, आपका भी स्वागत है इस प्रतियोगिता में। 10PL शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला ये मुकाबला 11 वॉरियर्स दुबई YBL के खिलाफ ई क्राफ्ट स्पाइडर्स के बीच में। टॉस यहां पर जीता था कप्तान भूषण पाटिल ने। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला ई क्राफ्ट स्पाइडर के खिलाफ डिफेंडिंग चैंपियन टीम YBL 11 वॉरियर्स दुबई इस बार अलग अंदाज में खेलते नजर आएगी या उनके सामने ई क्राफ्ट स्पाइडर्स एक कड़ी चुनौती यहां पर पेश करेगी। जी हाँ, 1 minute, Kunal. I will take just 1 minute. Shahinshah Warriors and 11 Warriors are requested to submit their playing 11 immediately. 11 Warriors and Shahinshah Warriors, kindly provide with your playing 11. Thank you. Toss will happen after the 4th over. एक चीज आपने देखी होगी कुणाल, यहाँ पर ये आज 10 प्रीमियर लीग सीजन 3 का पहला दिन है और 5वां मुकाबला। पांचों के पांचों मैचेस में कप्तानों ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। क्या आपको अभी भी लगता है कि वहां पर वो मदद मिल रही है विकेट से कि गेंदबाज अपने पल्ले को भारी कर पा रहे हैं? अगर गेंदबाजी अच्छी होती है तो मैं कहूंगा यस, पड़ला भारी हो सकता है गेंदबाजी करने वाले टीम का, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा डोंबिवली ग्रामीण स्टार ने अच्छी गेंदबाजी की थी पहले 6 ओवरों में, लेकिन उसके बाद 7वें और 8वें ओवर में, डेथ ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी बल्लेबाजी करने वाली टीम टिप टॉप अलायंस ने। तो इस बार मैच होगा शुरू। टीमें खेलती नजर आएगी क्राफ्ट स्पाइडर उनके खिलाफ 11 वॉरियर्स दुबई YBL। पहली गेंद लेकर गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर जहीर कालिया और द विकेट। पहली गेंद इस बार ऑफ ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने, सीधे बल्ले से खेल दिया मिड ऑफ की जानिब। वहां पर एक रन यहां से मुकम्मल होता हुआ 10PL सीजन 2 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गेंदबाजी करते नजर आएंगे जहीर, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। जिस गेंदबाज ने सीजन 2 में गेंदबाजी करते समय सबको प्रभावित किया था और वहां पर बेहतरीन गेंदबाज का किताब और उस किताब से नवाजा गया था गेंदबाज जहीर कालिया को। तो ये चले ओवर द विकेट से जहीर कालिया। तेज गेंद कवर्स में खेल दिया इस गेंद को हवा में और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ टीम ई क्राफ्ट स्पाइडर को। बल्लेबाज आउट होता हुआ कुमारा। दूसरी ही गेंद पर चलता किया कुमार को। आगे फेंकी हुई गेंद थी, शॉट लगाना चाहते थे, शॉट कवर क्षेत्र में फील्डर को पा लिया। वहां पर उसामा अशर, बहुत ही बढ़िया कैच। उसामा अशर अलियास मैक्स दीवाना बना दे। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, जिस तरह से गेंदबाजी करते नजर आ रहे जहीर कालिया, मैंने पहले जिक्र किया था इस गेंदबाज का। पिछले सीजन में ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं, पिछले सीजन में ये बेहतरीन गेंदबाज रह चुके हैं 10PL सीजन 2 में, लेकिन उस टूर्नामेंट में इनके खिलाफ एक भी बल्लेबाज ने छक्का या चौका नहीं लगाया था। इस गेंदबाज की वो खासियत रह चुकी है इस टूर्नामेंट में। राशिद और इस उनके साथ में अरबाज खान। जी हाँ, बिल्कुल। जहीर कालिया ने एक भी बाउंड्री नहीं दी थी पिछले सीजन में और बात ही कर रहे हैं। ये सीधा जड़ दिया सीधे अंदर जड़ में और गिल्लियां उड़ाई बल्लेबाज की। दूसरा झटका और दूसरी सफलता अपने नाम की है इस ऐतिहासिक गेंदबाज जहीर कालिया ने। रहमत हुसैन जी, मुझे तो लगता है पाकिस्तान से फ्लाइट लेकर ये सीधा शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे और मुझे तो लगता है वहां से सेट होकर आ चुके हैं शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम में।
क्या गेंदबाजी, पहले गेंद पर सिंगल, दूसरे गेंद पर विकेट, तीसरे गेंद पर यहां पर विकेट मिलता हुआ गेंदबाज जहीर कालिया को। हैट्रिक गेंद पर है अभी जहीर कालिया। 3 गेंदे, 1 रन, 2 विकेट। ये आंकड़े भी देख लीजिएगा आप। 3 गेंदे की है, 1 रन दिया है और 2 विकेटें अभी तक अपने सांचे में डाल ली है जहीर कालिया ना। ये होगी हैट्रिक गेंद। ही इज ऑन हैट्रिक। आज इस टूर्नामेंट में हमने पहला अर्धशतक देखा था सुमित ढेकले के बल्ले से, दूसरा अर्धशतक कृष्णा सातपुते के बल्ले से, और इस बार ऑन हैट्रिक पर होंगे जहीर कालिया। पारी का यह पहला ओवर पावर प्ले में जहीर कालिया। ऑन हैट्रिक गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर अंपायर का सिग्नल आता हुआ यह गेंद दोबारा डालनी होगी जहीर को। तो हैट्रिक तो मैं तो कहूंगा अब नहीं होगी टीम वाईबीएल के गेंदबाज जहीर कालिया के लिए। और द विकेट से गेंदबाजी करते नजर आएंगे बल्लेबाज आजम। आजम के लिए और द विकेट से इस बार पहली गेंद की तुलना में थोड़ा सा गति परिवर्तन यहां पर नजर आता हुआ। ऑन साइड में फ्लिक कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और यहां से 2 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज आजम अपनी टीम के खाते में रन संख्या बढ़ती हुई 4। एक चीज और मैं बताता चलूं आपको कुणाल जी, यहां पर कल जो नुमाइशी मैच होगा, मुकाबला होगा हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, एक ऐतिहासिक मैच, उसमें उप कप्तान रहेंगे जहीर कालिया और ये बहुत ही कड़ा मुकाबला रहेगा। कृष्णा सातपुते ने आज 50 रन बनाए और जहीर कालिया की आज ये धुआंधार गेंदबाजी। एक बड़ा बैटल होगा कृष्णा सातपुते उनके खिलाफ जहीर कालिया। इंडिया के बनाम पाकिस्तान। टेनिस बॉल क्रिकेट में पहली बार शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 10 पीएल सीजन 3 में पहला ओवर पारी का चलता हुआ जहीर कालिया इस बार गेंदबाजी करते नजर आएंगे आजम के सामने, जिन्होंने अपना खाता खोला था पहली गेंद पर 2 रन के साथ। स्ट्राइकिंग एंड पर आजम। पटकी हुई गेंद थी, ऑन साइड में फ्लिक करना चाह रहे थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर से। वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से झपट्टा लगाकर इस गेंद को उन्होंने फेंक दिया था सीधे विकेटों पर। लेग बाइट्स का इशारा यहां पर करते हुए हमारे अंपायर कल्याणी घोरपड़े, इस मैच के ऑफिशियल्स कल्याणी घोरपड़े, उनके साथ करुणाकर कोटियन अहम भूमिका में। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर्स इस मैच में। विकेट कीपर कैप्टन भूषण पाटिल टॉस यहां पर जीता था, गेंदबाजी का फैसला और पहली ओवर में सही साबित होता हुआ टीम 11 वॉरियर्स दुबई का यह फैसला। लेकिन मैं तो कहूंगा यहां से ईक्राफ्ट स्पाइडर को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। राशिद फेस करेंगे अगली गेंद जहीर कालिया की। शॉर्ट बॉल था, लीडिंग एज लेकर बॉल कवर पॉइंट में थोड़ी देर हवा से बातें करती हुई, लेकिन यहां पर कैच छूटता हुआ 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज राशिद को और पहले ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 7, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा प्रयास वहां के खिलाड़ी। जी हाँ कुणाल, जिस तरीके से आपने बात की है कि यहां से एक साझेदारी जरूर बनानी होगी, सूझबूझ कर जरूर खेलना होगा। जैसे कि मैं बता रहा था, ईक्राफ्ट स्पाइडर्स यदि वो चाहे गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, स्टार्ट बहुत ही मैटर करती है। सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन को लौट चुके हैं। राशिद और आजम अभी क्रीज पर मौजूद। सारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर। चाहिए कि सेंसिबल क्रिकेट खेले वहां पर। रन जोड़ने होंगे, यहां से एक साझेदारी बनानी होगी यदि एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करना होगा 11 वॉरियर्स वाईबीएल के आगे, तो निश्चित रूप से ये साझेदारी बिल्कुल बढ़ती रहनी चाहिए एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करने के लिए। तो सद्दाम शाह करेंगे गेंदबाजी पेविलियन छोर से।
पाकिस्तान के एक और गेंदबाज इस बार लेफ्ट मोर द विकेट से एक एंगल बनाकर बाहर निकालना चाहते इस गेंद को, डायरेक्ट हिट और ये बैट्समैन आउट। नवाज का बेहतरीन एफर्ट फील्ड में, डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और बल्लेबाज को यहां पर जाना होगा डगआउट की ओर। राशिद बैक टू द पेविलियन। तीसरा झटका लगता हुआ क्राफ्ट स्पाइडर्स को। बहुत ही उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। 11 वॉरियर्स YBL द्वारा उसामा अशर ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया था शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में, और अब एक्शन में नजर आए हैं नवाज चीते की तरह लपके और बुलेट की तरह सादा निशाना सीधे विकेटों पर। एक अच्छा निशाना फील्डर नवाज इनकी ओर से। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर महज 7, 3 विकेट के नुकसान पर टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर्स 11 वॉरियर्स दुबई के खिलाफ खेलते हुए अच्छी गेंदबाजी, उसी के साथ बढ़िया फील्ड में प्रदर्शन होता हुआ टीम 11 वॉरियर्स दुबई इनकी ओर से इस मैच में नए बल्लेबाजी इस बार बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। साथ निभाएंगे आजम का अरबाज। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार फुलर लेन की गेंद थी, इसे सही नसीहत देते हुए कवच की जानिब खेल दिया बल्लेबाज ने। 1 रन यहां से जोड़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर रन संख्या 8, 3 विकेट के नुकसान पर टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर्स 11 वॉरियर्स YBL के खिलाफ खेलते हुए यश बिशिया लायंस यानी डिफेंडिंग चैंपियंस इस प्रतियोगिता में 11 वॉरियर्स खेलती हुई। टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला पहले ओवर में गेंदबाज जहीर कालिया ने सही साबित किया। दूसरे ओवर में सद्दाम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से ये फुल टॉस गेंद थी, क्या कमर से ऊंचाई पर यह गेंद? यस, अंपायर का सिग्नल नो बॉल, ये था पहला बीमर, और इसी के साथ यहां पर वॉर्न करते हुए अंपायर गेंदबाज सद्दाम को, और नेक्स्ट बॉल होगी फ्री हिट। एक सुनहरा मौका बल्लेबाजी करने वाली टीम को, खासकर बल्लेबाज अरबाज खान को, खासकर आजम को। स्कोरबोर्ड पर 10 रन, फ्री हिट की ये गेंद आजम करेंगे इसे फेस, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल, और फ्री हिट यहां से कंटिन्यू होता हुआ। अभी तक जितनी भी फ्री हिट आई हैं कुणाल, उसमें एक भी फ्री हिट पर बाउंड्री नहीं लगी है। नहीं, क्या अब इस बार बल्लेबाज आजम वो कारनामा करेंगे अपने टीम के लिए? बस यही देखना है। गेंदबाज सद्दाम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से, एज एंड विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन यहां पर विकेट जरूर नहीं मिलेगी गेंदबाज सद्दाम को। अच्छी गेंदबाजी होती हुई आपने सही बात अभी छेड़ी थी कि अब तक जितनी भी फ्री हिट की गेंदें गेंदबाजों ने की, उस पर कोई भी बड़ा हिट इस 10PL के पहले दिन में नहीं लगा। सद्दाम पारी का दूसरा ओवर पेविलियन एंड से फेस करेंगे बल्लेबाज आजम। अच्छी गेंद, बैट का सिरा लेकर गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन और गली की ओर। 1 रन यहां से जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर, रन संख्या बढ़ती हुई 12 रन। पारी का चलता हुआ यह दूसरा ओवर। सोलह टीमों ने इस प्रतियोगिता में आप इस बार सीजन 3 में हिस्सा लिया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, 4 टीमें यहां पर डिवाइड की थी हमने इस 10PL सीजन 3 में। तो ये आज के दिन का मुकाबला चलता हुआ 5वां। राउंड विकेट से काफी तेज गेंद, टप्पा खाकर थोड़ी सी नीचे रहती हुई, और हरीश पंड्या जी इनकी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो यह सबमरीन गेंद थी। पिचिंग के बाद थोड़ी सी नीचे रहकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में भूषण पाटिल एज ए विकेट कीपर इस मैच में भूमिका
निभाते हुए अपनी टीम की ओर से 12 रनों पर 3 विकेट का नुकसान। टीम बल्लेबाजी करते समय ईक्राफ्ट स्पाइडर। इस ओवर की आखिरी गेंद। शॉर्ट बॉल बैकफुट पर जाकर पंच किया पॉइंट की जानिब, वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है और इसी के साथ तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन के साथ दूसरे ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो आइए चलते हैं हमारे ग्रुप ए की तरफ, जिनमें खेलते नजर आएगी IGM, 11 वॉरियर्स, YBL, ईक्राफ्ट स्पाइडर और ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग। तो ग्रुप ए का यह मुकाबला चलता हुआ टीम 11 वॉरियर्स YBL के खिलाफ ईक्राफ्ट स्पाइडर्स। ग्रुप बी में 4 टीमें थी। पेट्रोमैन इवेंट्स, फ्रेंड्स कुवैत, शहंशाह वॉरियर्स, 11 वॉरियर्स दुबई। ग्रुप सी में 4 टीमें हैं। डोंबिवली ग्रामीण स्टार, टिप टॉप अलायंस, SJA शिपिंग, इंडोर राइडर्स। जो मुकाबला हमने इससे पहले देखा था डोंबिवली ग्रामीण स्टार के खिलाफ टिप टॉप अलायंस, ये ग्रुप सी का मुकाबला था। ग्रुप डी में आशा की किरण रायगढ़, उनके साथ आइलैंड बॉयज श्रीलंका, UKCC कुवैत एंड हाशमी सीसी। जो पहला मुकाबला हमने देखा था UKCC कुवैत के खिलाफ हाशमी सीसी, जो मुकाबला जीता था हाशमी क्रिकेट क्लब ने। शीर्ष लाल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 38 रन उस मैच में। तो ये थी हमारी 16 टीमें। कुणाल 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। 11 वॉरियर्स दुबई, आपको सिक्योरिटी डेस्क पे माइक को मिलना है। 11 वॉरियर्स दुबई, लास्ट कॉल फॉर यू टू मीट माइक एंड गिव योर अटेंडेंस। एंड शहंशाह वॉरियर्स एंड 11 वॉरियर्स बी रेडी फॉर द टॉस आफ्टर द 4th ओवर। थैंक यू। पारी का इस बार तीसरा ओवर चलता हुआ। उस्मान पेसर करेंगे गेंदबाजी। एक और पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले गेंदबाज ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी करते नजर आएंगे। पहला ओवर उसी एंड से किया था, दूर वाली छोर से गेंदबाज जहीर कालिया ने। दूसरा ओवर हमारे पेविलियन से करते हुए नजर आ रहे थे गेंदबाज सद्दाम। और तीसरा ओवर इस बार उस्मान पेसर करते नजर आएंगे फार एंड से, शारजा क्रिकेट स्टेडियम एंड से। यह पारी का चलता हुआ तीसरा ओवर। 8 ओवरों का यह मुकाबला। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 14, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, ऑन साइड में इसे खेल दिया। शॉर्ट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। इसका फायदा होता हुआ बल्लेबाज को सिंगल के साथ स्ट्राइक को यहां पर रोटेट करते हुए बल्लेबाज सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 15 रन। पार्टनरशिप 8 गेंदों में 8। सेंसिबल क्रिकेट मैदान में चलता हुआ अरबाज खान, उनके साथ आजम इस मैच में। तीसरे ओवर में उस्मान पेसर, अच्छा स्ट्रोक, परफेक्ट मिडिल ऑफ द बैट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ 10 PL सिक्सर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, भाप लिया था पहले ही कि लंबा शॉट लगाना है। और जिस तरीके की आवाज ध्वनि वहां पर आई थी संपर्क होने पर बल्ले से गेंद की, उसी से पता चल गया था कि ये जाकर लैंड करेगी सीधा टीयर्स पर और ये 6 और रन ऐड कर जाएगी ईक्राफ्ट स्पाइडर के खाते में। अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लंबा छक्का जड़ते हुए बल्लेबाज अरबाज खान, गेंदबाज उस्मान पेसर के खिलाफ। लोअर फुल टॉस सामने खेल दिया, वी शेप में ओवर द बॉलर हेड खेलना चाह रहे थे, लेकिन काफी बढ़िया प्रयास फॉलो थ्रू में करते नजर आए गेंदबाज उस्मान पेसर। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, खुद नाराज है, लेकिन मैं कहूंगा एफर्ट काफी बढ़िया था फील्ड में उस्मान पेसर का। फॉलो थ्रो में इस तरह के कैचेस को पकड़ना काफी कठिन होता है गेंदबाज के लिए। ओसामा जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि गेंदबाज गेंद फेंक कर उनका बैलेंस को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। उस हिसाब में फॉलो थ्रू रीजन में बॉल को गैदर करना काफी मुश्किल, लेकिन अक्सर कई पेसर्स को हमने देखा है ये कारनामा करते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद, फुल टॉस जरूर थी, दिशा दिखाई उसे। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, वहां उसामा अशर मैक्स, जिनका नाम 23/3 पारी का चलता हुआ यह तीसरा ओवर। एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर होती हुई
मैंने पहले ही कहा था पार्टनरशिप का होना काफी जरूरी बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर, और वो पार्टनरशिप इस बार होती हुई बल्लेबाज अरबाज और आजम के बीच में। गेंदबाज उस्मान पेसर इस ओवर में करेंगे ये आखिरी गेंद फार एंड से। काफी अच्छी गेंद, इन स्विंगर, टप्पा गिरते काफी अंदर आती हुई, और इसी के साथ ओवर यहां से समाप्त होता हुआ तीसरा। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 23, 3 विकेट के नुकसान पर टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर इस मैच में उजमा। 11 Warriors. 7. 1 minute, I would just interrupt. 11 Warriors, last call for you for the attendance and security desk. Otherwise, you will not be allowed to play the match. So, please report in next 1 minute. And after the 4th over is completed, both the captains will have to report for the toss. So, this is last and final call for attendance. Thank you. रहमत जी, स्कोर बोर्ड, प्रोजेक्टेड स्कोर बोर्ड आपके सामने यहां पर दिख रहा है। क्या यहां से खेल होगा और कैसा प्रयास करेगी टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर्स? जी हाँ, जिस नजरिए से अभी आप इस खेल को देख सकते हैं, 7.67 की औसत से रन को बढ़ाते हुए 23 रन का स्कोर अभी तक बोर्ड पर लग चुका है। 3 विकेटें गंवा चुकी हैं। यदि यहां से एक साझेदारी बनाते हैं और विकेट ना दें ईक्राफ्ट स्पाइडर्स के बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से आशा करते हैं कि 80-70 का स्कोर आसानी के साथ खड़ा कर पाएगी। 5 ओवर अभी भी बाकी है, लेकिन यहां पर चाहिए कि विकेटें ना दें और एक साझेदारी बनाने के ऊपर ज्यादा जोर दें। काफी अच्छी बात आपने छेड़ी। 70 से 80 रनों का टारगेट यहां पर अगर सेट कर जाती है टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर, तो एक बड़ा टारगेट जरूर होगा इस मुकाबले में टीम 11 वॉरियर्स वाईबीएल के सामने। तो पारी का इस बार चौथा ओवर करेंगे हमारे पेविलियन एंड से गेंदबाज कर्नल जायद। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन नो बॉल का इशारा यहां पर हमारे ऑफिशियल अंपायर करते हुए एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में यहां पर जुड़ता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर 25 रन। कर्नल जायद, नो बॉल, और नेक्स्ट बॉल होगा फ्री हिट। कर्नल जायद ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। पेविलियन एंड से गेंदबाजी होती हुई, पहली गेंद नो बॉल और उस पर फ्री हिट। इस बार तेज रखा था, जड़ में रखा था, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज, बीट होकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी कर्नल की अरबाज खान के खिलाफ चौथे ओवर में। और अब तक अगर देखा जाए कोई भी फ्री हिट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गई है। जी हाँ, बिल्कुल कुणाल। और कुणाल, यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कर्नल जाहिद, जहीर कालिया, उस्मान पेसर, सभी पाकिस्तान से बहुत ही घातक गेंदबाज निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर शायद वसीम अकरम, इमरान खान, वखार यूनिस की बात चल रही हो। जी हाँ, काफी तेज गेंदबाजी करते हुए देखिए अपने स्क्रीन पर जिस तरह से ये गेंद यहां पर डिलीवर की थी कर्नल जाहिद ने, काफी तेज रखा था गेंद को विकेटों के बीच में और पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, तेज तर्रार गेंद, सटीक निशाना विकेटों पर। किसी भी प्रकार से मौका नहीं देना चाहते हैं बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का। यदि फुल टॉस भी कर रहे हैं तो गति देखिए कुणाल, वहां पर अति उत्तम गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं कर्नल जाहिद। काफी तेज और तर्रार गेंद, शॉर्ट बॉल लेग स्टंप के बाहर पिचिंग होकर बाहर निकलती हुई। इस बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर इनकी ओर से, लेकिन मैं यहां पर प्रशंसा करूंगा विकेट कीपर की, जिस तरह से विकेट कीपिंग यहां पर करते हुए टीम के कप्तान भूषण पाटिल, एक तेज गेंद को अच्छे विकेट कीपिंग की बदौलत यहां पर रोका भूषण पाटिल ने। बिल्कुल पूरी तरह से मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जहीर कालिया, उस्मान पेसर, सद्दाम और कर्नल जाहिद जैसे गेंदबाजों को विकेट कीपिंग करना आसान नहीं होता। पूरी तरीके से प्रशंसा करनी होगी भूषण पाटिल की, अपने कारनामे को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और एक
बहुत ही अच्छे विकेट कीपर के तौर पर उभर के आते हुए 10PL सीजन 3 में। एक बात अच्छी चलती हुई टीम ई क्राफ्ट स्पाइडर के लिए कि यहां पर पार्टनरशिप होता हुआ ये गेंद खेल दिया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ और इस गेंद पर रन आते हुए 4। 10PL चौका। हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से भाप लिया था, छोटी गेंद थी, देखिए किस तरीके से उसे इंटेंशनली खेला थर्ड मैन के ऊपर से। देखा था कि शॉर्ट थर्ड मैन अंदर है 30 गज के दायरे में और उसके ऊपर से खेल दिया शॉट। 4 रन अपने नाम किए अरबाज खान ने। अच्छा परकट अरबाज खान इनके बल्ले से 4 रन मिलेंगे। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 30। पारी का चलता हुआ ये ओवर नंबर 4। चौथे ओवर में गेंदबाज कर्नल जायद। तेज गेंद को तेज जवाब। इस बार गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की और वहां पर गोता और इस गोते में पूरी तरह से शिकार होते हुए बल्लेबाज अरबाज बैक टू द पेविलियन। टीम को लगता हुआ यह चौथा झटका टीम ई क्राफ्ट स्पाइडर्स। बहुत ही उम्दा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। जैसे ही शॉट खेला, ये देखिए किस तरीके से हवा में बहुत देर तक लड़खड़ा रही थी गेंद और आसान नहीं होता है इतनी ऊंचाई की गेंद को जज करना। और ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से डाइव की और एक आसान कैच जैसा हम सबको प्रतीत किया वहां पर फील्डर ने। बहुत ही बढ़िया कैच, चौथा झटका लगता हुआ ई क्राफ्ट स्पाइडर्स को और चौथी सफलता अपने नाम की है 11 वॉरियर्स YBL ने। एक बेहतरीन कैच, यहां पर उस कैच को अंजाम देते हुए उस्मान पेसर। 30 पर 4 टीम ई क्राफ्ट स्पाइडर। चौथे ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ, 2 गेंदें शेष इसे चौथे ओवर की। कर्नल जायद को यहां पर पहली सफलता। बल्लेबाज आजम और एजाज अनवर। जैसे जैसे 10PL अपने सीजन की ओर बढ़ रहा है, एक ना एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाते जा रहा है कुणाल। और उसी तरीके से यहाँ पर फील्डर्स की भी प्रशंसा करनी होगी। आज ही के दिन आपको इतने बेहतरीन कैचेस देखने को मिले हैं और सारे के सारे हवा में। निश्चित रूप से फील्डर्स भी यहां पर एक अनोखा रिकॉर्ड कायम करते हुए। आमतौर पर देखा जाता है कि टेनिस बॉल क्रिकेट में उतनी आपको डाइव कैचेस देखने को नहीं मिलती, लेकिन शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को मानो रनवे बना दिया है ये लोगों ने। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एफर्ट। नहीं, सही मायने में अच्छा फील्ड में प्रदर्शन होता हुआ जिस तरह से कैचेस आज हमारे खिलाड़ियों ने पकड़ी है इस मुकाबले में, बेहतरीन कैचेस। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ खाते में टीम ई क्राफ्ट स्पाइडर के। इसी के साथ 4 ओवरों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 31, 4 विकेट के नुकसान पर टीम ई क्राफ्ट स्पाइडर। तो आइए चलते टॉस सेरेमनी की ओर और वहां पर हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ेंगे हरीश पंड्या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। 11 वॉरियर्स और शहनशाह वॉरियर्स दोनों के कैप्टन टॉस के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं और ये मैच का टॉस करेंगे आफ्ताब भाई। 11 वॉरियर्स एंड शहनशाह वॉरियर्स, क्या मुकाबला है। वॉरियर्स के सामने वॉरियर्स, सोल्जर्स के सामने सोल्जर्स, वॉरियर्स के सामने वॉरियर्स। और अख्तर शेख यहां पर अब 11 वॉरियर्स दुबई को रिप्रेजेंट करते हुए। शहनशाह भाई, आपसे दरख्वास्त है, टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ना है। तनवीर के साथ जुड़ने जा रहे हैं शहनशाह वॉरियर्स पाकिस्तान के कैप्टन और साथ में एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा शहनशाह भाई, खास लाहौर से आपके लिए। आफ्ताब भाई विल डू द टॉस।
पेट्रोमैन या तो 10PL, ये दो में से एक कॉल देना है आपको। 10PL इज द कॉल, पेट्रोमैन इट इज। सो शहनशाह वॉरियर्स ने टॉस जीता है। आइए, टॉस जीतकर आपने क्या डिसीजन लिया है और क्यों? हम लोग बैटिंग करेंगे क्योंकि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है कंपेयर टू बैटिंग, तो इंशाल्लाह विल ट्राई फॉर 80+, और बॉलर पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, वो 60 के अंदर रोक लेंगे अगेंस्ट टीम को, इसलिए विल गो फॉर बैट फर्स्ट। पहले 2 सीजन में शहनशाह वॉरियर्स खेली, ये तीसरा साल है, और आपको अब नहीं लगता कि अब ये समय आ गया है कि शहनशाह वॉरियर्स के लिए 10PL बना हुआ है और इसको जीतें? इंशाल्लाह प्लेयर्स तो पूरा अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो डे होता है किसी का अच्छा किसी का बुरा। इंशाल्लाह शायद आज हमारा अच्छा दिन हो, हम लोग अपना 100% देंगे, बट डिपेंड। शहनशाह भाई आपकी टीम को किस तरह से हैंडल करते हैं? मतलब एज एन ओनर, एज ए प्लेयर, हमेशा मुस्कुराते हैं, क्या बात करते हैं आपके साथ में? वो हर डिपार्टमेंट में है हमारे लिए अवेलेबल है, कोच, प्लेयर, एज अ कैप्टन। कैप्टन टॉस के लिए मैं हूँ, पर आउट ऑफ द फील्ड कैप्टन वही है। जो भी डिसीजन होता है, मेजर डिसीजन उनके थ्रू ही आएगा, ठीक है? तो वो हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है। और ऐसा सुना है कि पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट ज्यादा चलती है, तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए कोई खास तैयारी आपने की थी? नहीं, जितने हमारे जो प्लेयर्स हैं वो लोकली टेनिस से ही खेलते हैं, जो हमारी रेगुलर टीम है वही खेल रही है। एक भी हमें चीफ गेस्ट प्लेयर नहीं है, सब यूएई बेस वाले, यूएई वीज़ा वाले ही है, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है, कोई भी गेस्ट प्लेयर नहीं है, कोई भी विजिटर नहीं है। ये हमारा प्लस पॉइंट है। जो कॉम्बिनेशन रेगुलर हम लोग खेलते हैं वही कॉम्बिनेशन से हम लोग ने ये इवेंट भी खेलने का डिसाइड किया है। क्या बात है, बिल्कुल सीधी बात। तो आइए अब बात करते हैं अख्तर शेख। अख्तर हिंदुस्तान के क्रिकेट में, मुंबई के क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम आप भी रखते हैं, और आज 11 वॉरियर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ कैप्टन, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑब्वियसली किसी भी टीम को कैप्टनशिप करना बहुत फ़ख्र की बात होती है, और मैं 11 वॉरियर्स को इस बार फर्स्ट टाइम खेल भी रहा हूँ और कैप्टनशिप भी कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह अभी देखेंगे आगे। और इस टूर्नामेंट के पहले कोई खास तैयारी आपके द्वारा, आपके टीम मेंबर्स द्वारा, यहाँ आने के बाद कुछ टीम से मुलाकात, मीटिंग? हाँ, अभी सब प्लेयर्स कुछ अलग कंट्री से भी है, अलग स्टेट से भी है। हम लोग सिर्फ 2 ही लोग बॉम्बे से है, बाकी कुछ हैदराबाद से है, कर्नाटक से है, पाकिस्तान से है। तो टीम मैचेस के पहले एक मीटिंग रखी थी, सब लोग यही बोल रहे थे कि एक टीम जब भी कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो ही जीत पाएगी। कोई भी टीम हो, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, जो टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है वही टीम हमेशा अच्छे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे दोनों कैप्टन। जहां पर पाकिस्तान से आई हुई शहनशाह वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और वो आज के पहले ऐसे कैप्टन बन रहे हैं जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग ना करते हुए बैटिंग का फैसला किया है। आपको टॉस मुबारक हो अख्तर भाई, आपको भी टॉस मुबारक हो, और दोनों कैप्टन्स को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। वापस से ले चलते हैं आपको इस क्राफ्ट स्पाइडर और 11 वॉरियर्स YBL के बीच हो रहे मुकाबले में। सद्दाम वहां पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए, अच्छी गेंद काफी गति के साथ सीधे निशाना साध कर अंदर की तरफ फेंकी हुई गेंद। जरूर इस पर गैप ढूंढना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाब बल्लेबाज एजाज अनवर। बहुत ही कड़ा मुकाबला होता हुआ, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी 11 वॉरियर्स YBL की ओर से, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक चल रही है रणनीति क्राफ्ट स्पाइडर की भी। बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच। किरण पवार जिन्होंने अपनी झोली खोली और डाल लिया एक आसान सा कैच। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सद्दाम के नाम होता हुआ दूसरा झटका जो लगा है क्राफ्ट स्पाइडर को। ओवर हुआ समाप्त। 5वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 36, 5 विकेट के नुकसान पर।
बहुत ही बढ़िया स्पेल अभी तक रहा है सद्दाम का। 2 ओवर फेंके हैं, 11 रन दी और 1 विकेट चटकाने में कामयाब। साकिब मंशाद आए हैं रिप्लेस करने के लिए एजाज को। 3 ओवर अभी भी आने बाकी। कर्नल जाहिद एक बार फिर से गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए। कमेंट्री बॉक्स शोर से अपने खाते का दूसरा, टीम का 6वां ओवर लेकर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर करारा शॉट लगाने की जरूर वहां पर इच्छा थी बल्लेबाज की, लेकिन बाहरी किनारा सीधे गया। शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में 1 रन तेजी के साथ बनाई और अपने खाते की शुरुआत की साकिब मंशाद ने। अब आए हैं स्ट्राइक पर आजम अगवान। बढ़िया गेंद सीधे हवा में, फील्डर गेंदबाज खुद उसके नीचे आते हुए और कैच ड्रॉप होता हुआ। एक जीवन दान। देखना होगा ये कहां तक घातक साबित हो सकता है 11 वॉरियर्स YBL को। कर्नल जाहिद ने की थी गेंद, शॉट लगाने का था प्रयास आजम अगवान का, लगा था टॉप एज। ये देखिए किस तरीके से हवा में थी गेंद, नीचे जरूर आए थे कर्नल जाहिद, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ और एक जीवन दान आजम अगवान को। पकड़ो कैच, जीतो मैच। छोटी गेंद काफी गति के साथ जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल ही मौका ना बन सका साकिब मंशाद को बल्ला घुमाने का। बहुत ही तेज गति के साथ फेंकी हुई गेंद, और यही एक खासियत होती है गेंदबाज की। जब कभी आप छोटी गेंद करते हो तो गति जितनी रखें उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है, वहां पर उतना ही आपको फायदा मिलता है, जिस तरीके से जाहिद को मिला। बढ़िया गेंद, आगे फेंकी हुई गेंद कुछ देर हवा में जरूर थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा उसामा अशर का। उसामा अशर अलियास मैक्स। एक रन के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की जी तोड़ मेहनत वहां पर चलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों की ओर। एक छोर पर आजम अगवान तो दूसरी छोर पर साकिब मंशाद। बढ़िया गेंद, काफी गति के साथ एक बार फिर से स्विंग करने का प्रयास, वहां पर रनआउट की संभावना हो सकती है, देखना होगा। जी हां, एक आसान सा रनआउट बिल्कुल होगा। कुछ तालमेल में बिगाड़ वहां पर और गंवा बैठे अपनी विकेट साकिब मंशाद। कुछ जल्दी में नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर अभी इस चीज की पुष्टि करनी बाकी है कि 2 बल्लेबाजों में से कौन रन आउट होकर वापस पवेलियन का रुख अपनाएंगे। देखना होगा, थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग है। जी हां, साकिब मंशाद जो कि दूसरा रन लेना चाहते थे जरूर, लेकिन दूसरा रन लेने के प्रयास में
छठवां झटका लगता हुआ, छठवीं सफलता प्राप्त की है 11 वॉरियर्स YBL ने। साकिब मंशाद को रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं जोहेब। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी। कर्नल जाहिद अपने खाते का आखिरी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी करेंगे। जोएब आए हैं नए बल्लेबाज रिप्लेस करने के लिए साकिब मंशाद को। इसके बाद 2 और ओवर आने बाकी। 40 रन का स्कोर अभी तक स्कोरबोर्ड पर लग चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद पुल करने का प्रयास जरूर था, लेकिन गति इतनी कि संपर्क नहीं हो पाया बल्ले का और सीधे जाकर टकराई सर से गेंद। लेग बाय अंपायर का इशारा। इसी 1 रन के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। छठे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 40-41, 6 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर अभी भी आने बाकी। देखना होगा कितने रन बना पाएगी यहां से क्राफ्ट स्पाइडर्स, क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी स्ट्रेटेजिक टाइम से पहले कि यदि 70 से 80 रन का स्कोरबोर्ड पर लगता है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिलेगा यहां पर। गेंदबाजी में परिवर्तन वापस से लाया है कप्तान ने जहीर कालिया को, जिनके नाम ये एक रिकॉर्ड, जिन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं दी है पिछले सीजन में। बहुत ही काबिले तारीफ गति के साथ मिश्रण भी इनके पास मौजूद। काफी होनहार गेंदबाज जहीर कालिया। सामना करेंगे आजम, सामना करेंगे जोहेब। बढ़िया गेंद सीधे निशाना साधा था ब्लॉक होल की ओर और अंपायर का इशारा था आउट। स्ट्रेट अवे रिव्यू लिया वहां पर जोहेब ने। और जितनी प्रशंसा की जाए पेट्रोमैन इवेंट्स की उतनी ही कम कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सीजन ब सीजन हम आगे जा रहे हैं उस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है सीजन्स में। इस सीजन में आपको देखने को मिलेगा रिव्यू सबसे पहले पूरे इतिहास में, टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में आपको देखने को मिलेगा LBW रिव्यू के साथ, और जिसका फायदा भी उठाते हुए खिलाड़ी यहां पर तेज गति के साथ की थी। सीधे पैड पर लगी गेंद, अंपायर का इशारा था आउट, लेकिन उस डिसीजन को क्लेम किया है वापस से रिव्यू लेकर जोहेब ने। थोड़ा अंपायर की कड़ी नजर उस पर मौजूद होगी।
Requesting Shansha Warriors to stop the practice because the match is going on and the ball is troubling the live match that is going on. We welcome Vice President of Raigad Commentators Association, Mr. Mahesh Matre, who is on a tour to Dubai, and warm welcome to you. Thank you. जी हाँ, रिव्यू जरूर लिया था जोहेब ने, लेकिन वापस से अंपायर के दृष्टिकोण से जो सही निर्णय था वही हुआ। जी हाँ, देखिए ये आप एलबीडब्ल्यू सीधे विकेटों के सामने पकड़े गए और वापस जाना होगा जोहेब को। लाइक बिफोर द विकेट एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया और इसी विकेट के साथ 7वां झटका लगता हुआ इकराफ स्पाइडर्स को। मानो कुछ हद तक लड़खड़ा सी गई है इकराफ स्पाइडर, लेकिन अभी भी 11 गेंदें इनके पास मौजूद, जितने हो सके उतने रन यहां पर खड़े कर सकते हैं। जैसे कि मैं और कुणाल जी बात ही कर रहे थे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले, यदि 70 से 80 का आंकड़ा यदि सेट कर पाती है इकराफ स्पाइडर्स तो निश्चित रूप से एक बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यदि अब मैं राय जानना चाहूंगा कुणाल जी की कि 41 रन पर 7 विकेटें और 11 गेंदें अभी भी बाकी, क्या हो सकता है हाल, क्या स्कोर हो सकता है इस इनिंग के अंत में? थोड़ी सी लड़खड़ा गई है पारी ईक्राफ्ट वॉरियर्स की इस मैच में, लेकिन यहां से अभी भी 11 गेंदें शेष। 11 गेंदों में अगर यहां से 20 रन बनाती है टीम तो एक फाइटिंग स्कोर तो जरूर होगा 60-62 का। जी हाँ, बिल्कुल एक फाइटिंग स्कोर जरूर मिल सकता है यदि 20 से 25 रन यदि और आते हैं। लेक्सम के काफी बाहर वाइड अंपायर का इशारा, 2 अतिरिक्त रन का इजाफा और होगा जिसके चलते स्कोर बढ़ा 43, 7 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से कोई रूम नहीं दे रहे हैं वहां पर। यही वजह है अपनी गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध जहीर कालिया पूरे विश्व में। जिस तरीके की गेंदबाजी इनकी रही है पिछले सीजन में और इस सीजन में, मानो काबिले तारीफ गति का मिश्रण और वेरिएशन विकल्प जो इनके पास मौजूद है, काफी काबिले तारीफ और बहुत ही अनुभव भरा हुआ इनमें। जिसकी वजह ये विश्व के उभरते हुए टेनिस बॉल के टॉप खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं जहीर कालिया। बहुत ही बढ़िया गेंद, सीधे पैड पर लगती हुई, घुमाना चाहते थे काफी जोर से, अंपायर का इशारा लेग बाय, 1 रन जरूर मिलेगा। जितनी प्रशंसा की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। जरा सा भी रूम नहीं देना चाहते हैं किसी भी बल्लेबाज को आक्रमण करने का, और यही वजह रही है कि एक भी बाउंड्री देने से रहे पिछले सीजन में। आंकड़े देखिए इस मैच के, 1.3 ओवर अभी तक किए हैं, 9 रन और 3 विकेटें अपने खाते में जमा कर चुके हैं जहीर कालिया।
बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार गति में परिवर्तन जरूर था, धीमी गति की फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लो फुल टॉस, दिशा दिखाई उसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पर, फील्डर मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा उस मौके पर। पूरी मुकम्मल जी तोड़ मेहनत चलती हुई, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए पूरा दमखम अपनी बल्लेबाजी में लगा रहे हैं आजम अकवान और इसुरु, अपने टीम को एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करने के लिए। अंदरूनी किनारा और गेंद बढ़ती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, फील्डर मौजूद और उस रिकॉर्ड को अभी भी कायम और दायम रखते हुए जहीर कालिया आखिरी गेंद इस ओवर की, साथ ही साथ आखिरी गेंद भी जहीर के खाते की, केवल 10 रन, 3 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं अभी तक अपने इस स्पेल में, 48 रन का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद खेल जा से मिड विकेट के क्षेत्र पर, अब यह रिकॉर्ड ब्रेक होता हुआ 4 रन, आखिरी गेंद पर अपने खाते की 4 रन बटोरे हैं वहां पर बल्लेबाज इसुरु ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, भांप लिया था कि फुल टॉस गेंद होगी और यहां पर डिसीजन चेंज और 6 रन, वहां पर कुछ चूक हुई थी जिसकी वजह से डिसीजन को बदल दिया गया और 6 रन मिलते हुए, बहुत ही बढ़िया शॉट इसुरु का, केवल टाइम किया वहां पर, गति का इस्तेमाल किया पूर्ण रूप से, जो जहीर कालिया की गति थी उसको इस्तेमाल किया और दिशा दिखाई टाइमिंग के साथ, 6 रन अपने नाम करते हुए इसुरु। और इसी 6 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त, 7वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 54, 7 विकेट के नुकसान पर। Last over of this inning, after the completion of 7 overs, score goes to 54 for Aircraft Spider. And it's been a great fight given by the batsmen of Aircraft Spiders. At one stage, it was looking like they have just collapsed for an interval, but then the way they batted is phenomenal. This time outside the off stump, wanted to play towards the extra cover area. But all the credit goes to the bowling unit, the bowling department of 11 Warriors YBL. Outside the off stump this time, but umpire isn't impressed with that particular delivery and wide conceded on that occasion. One more extra run added to the scorecard. Five more balls to go. Dancing to the track, wanted to go for a biggie again, but this time a voice selection from the bowler himself, just had the change in the variation, change in the speed, just rolled his fingers on the ball, and that was an off cutter. No run conceded again on that occasion. It's been a great bowling effort. Full toss delivery this time. The ball has just gone high up in the sky. Fielder coming underneath it and landed safely. 2 runs completed successfully. The run is for the third one, and what a phenomenal running between the wickets. Absolutely phenomenal this time. 3 runs picked up on that occasion. 3 more runs added to the scorecard. Score goes to 58. For the loss of 7 wickets, 3 more deliveries to go.
outside the off stump again. Wanted to swing the bat really hard. But that was again a trick played by the bowler himself, Nawaz. Just pushed the batsman into the confusions zone and got that dot delivery into his account. This time straight into the block hole, but down the leg stump. Umpire isn't impressed with that one again. One more extra run added to the scorecard in the face of a wide. 10 Premier League Season 3. Today is the day 1 and we are gearing up for the 5th match for the day. 11 Warriors YBL taking on a craft striker. This time played it towards the long on area. No chance at all towards any fielder to stop that one. One bounce into the boundary row. 4 more runs added to the scorecard. A sigh of relief indeed. Have a look at the replay. Nicely timed and played it towards the long on area. One bounce out of the rope. Last ball of this inning. Slow one again. This time again a trick has been done from the bowler's end. Beautiful piece of bowling work and an amazing bowling department of 11 Warriors. YBL has done their job magnificently this time. After the completion of 8 overs, score goes to 64 for the loss of 8 wickets. 64 is going to be the target. After the completion of 8 overs, score goes to 63 for the loss of 8 wickets, and 64 going to be the target for 11 Warriors YBL to chase down it in 48 legal deliveries in the second innings. That's it from my side, and the rest of the story for this game would be telling by one of the best commentators in India, the voice of India, Mr. Harish Pandya. Thank you so much. Good evening, friends, and welcome to 10PL Season 3 here at Sharjah Cricket Stadium. This tournament is being played under the auspices of Sharjah Cricket Council, Emirates Cricket Board and ICC. This is very important phase of the day when we are transitioning now from evening to night, and sun is about to set. Long shadows have taken over the ground, and a very panoramic view of Sharjah here in United Arab Emirates. We welcome all the viewers from India who might have wound up their office hours and who are glued to this telecast. We also welcome viewers from Pakistan, Nepal, Sri Lanka and all the other countries as well. You are watching 10PL Season 3, first day today, and a lot of milestones, records are written today. Sumit Dekle and Krishna Satpute scoring half centuries. Vishwajit Thakur taking 5 wickets in an innings. Dinesh Nakrani winning man of the match for his all-round performance. And Team Indo Riders and Hashmi CC rewriting history today by defeating the might and giants of UK CC and SJA Shipping. So this match is going on between
E-Craft Spiders, who are taking on right now the team 11 Warriors YBL. So we are thankful to our title sponsor Petroman, venue partner Sharjah Cricket Stadium, digital partner E-Craft Media, F&B partner Delhi Darbar, support sponsor WBT Teak Timbers, support sponsor Gulf International, support sponsor Global Computers, support sponsor Arian Hygiene Guard, kitting partner OOK, travel partner Air Arabia, beverages partner Melt Water, live streaming partner 7070, and creative partner Tools Marcom Private Limited. Well, there is one more record I would like to bring to your notice. Prathamesh Pawar and Shreyas Indulkar are the two openers. They are one of the rare cricketers who featured in both the grand finale of 10PL Season 1 and 10PL Season 2. In 10PL Season 1, they represented Petroman and they were runner-up. And last season, these two represented Yash Bisya Lions and they were champions. So this is also one unique record in the name of Prathamesh Pawar and Shreyas Indulkar. Mayur is the bowler and batsman facing is none other than Prathamesh Pawar, who played Ranji Trophy for Maharashtra. Shreyas Indulkar, who can forget Indulkar in last season, who hit a 6 on the rooftop, and he is also known for his firebrand batting. So two aggressive openers, two stroke players to take on the might of E-Craft Spiders, and E-Craft Spiders will have to certainly feel like Spider-Man. They may have to play like Superman, jump like Batman, and catch the ball like Spider-Man. 3-in-1 cricket expected from E-Craft Spiders. Mayur Wagmare bowling the first delivery and a good length delivery to Prathamesh Pawar. Prathamesh Pawar equally good cricketer in rubber ball, tennis ball and leather ball. So is Shreyas Indulkar. They are accomplished batsmen. Mayur Wagmare bowls the slower one and it will be given wide by umpire. Well, less than a month ago in Ratnagiri Champions Trophy, Mayur Wagmare winning the best bowler prize and coming into this tournament with a lot of confidence. That was in the zone and Wagmare takes his first wicket and Prathamesh Pawar departs for naught. So Sakib was the fielder who took the catch and Prathamesh Pawar departs for naught. New batsman in is Bhushan Patil, skipper of the side, and he will join in Shreyas Indulkar. E-Craft Spiders, they have already grabbed the first catch. We also welcome the spectators who are at the venue. It's a busy day here in Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Bar Dubai. In the first season, this tournament was played in October and November. In the second season, it was played in March, and in the third season, it is also played in March. Very pleasant weather. And these beautiful pictures are brought to you live by 7070 Sports. You can also catch up live action on 10pl.net. Mayur Wagmare to bowl to southpaw.
Bhushan Patil, and hence he's bowling right arm round. 1 for 1. Change of pace, and what a smart shot that was. Slapping it square of the wicket and takes a single. Bhushan gets off his mark and just trying to drill that ball, trying to acclimatize himself with the conditions. And by the time that chase is over, it would certainly be a floodlight cricket. 2 for 1. 11 Warriors YBL chasing 64 against E-Craft Spiders. Opening the face of the bat, another squarish drive from Shreyas Indulkar towards the point. All these fielding positions also derive their names in a unique way. When the batsman plays the shot square of the wicket, the bat gets pointed towards a fielding position, and that is how the name point fielding position came into cricket. Another square drive, piercing the gap, this time intelligently. They will go for 2. And this is what they got to do. Convert singles into doubles, doubles into triples. And score racing now to 5 for 1. So we welcome umpire Mohammad Rafi to our combox along with our match referee Aslam Sarguru. Aslam Sarguru played a very big cricket in Mumbai. Leather ball, rubber ball and tennis ball. Bhushan is shown that he is made of nerves of steel, and this will go to the fans for 4. Exquisite timing. Five for 1. Now 9 for 1. Bhushan played all his shots square of the wicket and he's smiling, enjoying the conditions. Score at the end of first over is 9. Good dive there, but couldn't quite stop it. And that tennis ball was followed by our camera team right up to the end. Score 9 for 1, chasing 64. Now they need another 55 runs of 42 deliveries. Shreyas Indulkar on 1, Bhushan Patil on 7 of 3. Mayur Wagmare 1 over 9 runs, 1 wicket, and new over shall commence from the pavilion end, and Yunus is the bowler. Very colourful costumes given to all the cricketers. 1977 was the year when Kerry Packer started a rebel league in Australia, and for the first time colourful costumes were used, which is known as pajama cricket. Fired a Yorker on the middle stump, and Shreyas Indulkar played with the lower backlift using the pace of the ball of Yunus, accumulates a single. Score now 9 for the loss, or rather 10 for the loss of 1 wicket. Bhushan to farm the strike as a captain. He is a flamboyant hitter of the tennis ball. And, well, when you represent a team which is defending champions, certainly the expectations are high back home in India and also here in Sharjah. That ball cutting wide outside the off stump and will be given wide, a leg cutter, but with a change of pace, not working, and an extra conceded. Score now 11 for 1. Same angle, but this time better line. So these are various lines and lengths as we were talking about
Dinesh Nakrani. That kind of bowling is called fruit salad bowling in cricket terminology. As a bowl of fruit, we'll have custard and cream along with various fruits. So that was the variety given by Dinesh Nakrani today. Another highlight of the tournament today. Bhushan this time playing inside out. He's so strong on the offside and running in for 2. Hats off to Shreyas Indulkar also, who runs off his partner with equal commitment. And with this, the score now marching ahead. 11 Warriors YBL are right now 13 for the loss of 1 wicket. We are in over number 2. 39 balls, 51 runs to win and get 2 points on the board. This is a league format where 16 teams are divided into 4 groups. A slower one. Yunus learned the fact that Bhushan is one such person who would love to use his feet and hence drop that ball short of the driving length, and that did the trick. 13 for the loss of 1 wicket. Over number 2 in progress. You are watching 10PL Season 3. We are thankful to title sponsor Petroman. Now this time cutting it so sharp. He has played almost 4 shots like that. Square cuts and square drives. He is one such cricketer who loves to play a Sidet knock for his side. 14 for 1. Another 50 runs required to win the match of 37 balls. As Yunus starts running in, goes away from us. SCS, Sharjah Cricket Stadium, that is the abbreviation. High in the air, and there's a wicket. So Shreyas Indulkar gets out. Mayur Watmari took the catch and wicket for Yunus. Shreyas Indulkar gets out for just 2 runs. 2 over 14 run और 2 विकेट. श्रेयस इंदुलकर 3 बॉल 2 रन बनाकर आउट हुए. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज प्रथमेश पवार और श्रेयस इंदुलकर आउट होने के बाद भूषण पाटिल के साथ अब जुड़ने जा रहे हैं नए बैट्समैन किरण पवार. रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में वो 34 रनों की बेशकीमती पारी कौन भूल सकता है. किरण पवार की एक और खासियत है, जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो अपने एक हाथ में 2-3 बैट लेकर वो घुमाते हैं दोनों हाथों से. ये उनकी एक स्टाइल है. और ज्यादा वजन को घुमाने से थोड़ा लाइट फील करता है उनका कंधा, ताकि बॉल जब बैट पर आए तो उसको मारना थोड़ा आसान हो. वजनदार बैट होना ये जरूरी नहीं, थोड़ा सा वजन को आप अगर अच्छे से हैंडल करते हैं तो आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं. ये किरण की स्टाइल है. देखिए दोनों बल्ले को हाथ में लिया, जरूरत पड़ी तो तीसरा बल्ला भी उसमें जुड़ जाएगा. और मैं तो कहूंगा कि अगर आप 3,000 रुपया देकर महीना जिम्नेशियम नहीं जाना चाहते, किरण पवार की तरह 3 बैट हाथ में लीजिए, घुमाइए, पैसे भी बचाइए, सेहत भी कमाइए. किरण पवार ने वाकई में ये बहुत जरूरी भी होता है वार्म अप आपको करना. शरीर में वो लचीलापन लाना बहुत जरूरी होता है. अब गेंदबाजी के लिए आ रहे इसरू, ये वही इसरू थे
जिन्होंने जहीर कालिया को आज 6 मारा। इसरू अगर आज रात को अपनी डेली डायरी लिखेंगे तो उसमें वो लिख सकते हैं कि आज मैंने जहीर कालिया को 6 मारा, जिनको पिछले 2 साल में इस मैदान पर किसी ने नहीं मारा। फुल स्टॉप और दस्तखत कर सकते हैं। ये छोटी छोटी कामयाबी आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती है। 2 ओवर 14 रन 2 विकेट, अब 36 गेंदे 50 रन और इसरू के सामने भूषण पाटिल। इस मैच के हमारे अंपायर है करुणाकर कोटियन और कल्याण घोरपड़े। इस बार बिल्कुल भूषण के बल्ले के बाजू से फूंक मारती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कैद होती हुई। 10PL की खासियत यह भी है कि जहां ट्रेडिशनल इंडियन क्रिकेट में, टेनिस बॉल के क्रिकेट में विकेट कीपर को दस्ताने नहीं दिए जाते, लेकिन 10PL एक ऐसी प्रतियोगिता है कि जहां पर दस्ताने पहनने की इजाजत तीनों सीजन में हमने देखी है, जो एक खास बात इस प्रतियोगिता की। 14 पर 2। जाकर इस बार पैर से टकराई, लेकिन अंपायर ने अपील को दरकिनार किया क्योंकि बॉल बल्ले की जड़ से लगी थी, गई थी यूनुस के पास। वाइडिश थर्ड मैन पर 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर अब 15। शारजा क्रिकेट स्टेडियम से ठीक सटकर लगा हुआ है शारजा फुटबॉल क्लब। गल्फ में क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ये सारे स्पोर्ट्स काफी मशहूर है। उन 50 रनों की जरूरत है 34 गेंदों में। गति परिवर्तन बिल्कुल भी समझने नहीं दिया। वो गेंद भी जब बल्ले के बाजू से गई होगी उसको भी गुदगुदी हुई होगी, इतनी मुलायम गेंद। किरण पवार थोड़ा सा अपने आप को दूर ले गए। पवारों की शान ही कुछ अलग है क्रिकेट में। किरण पवार, योगेश पवार, प्रथमेश पवार, कृष्णा पवार, सुहास पवार। एक और स्लो गेंद थी, लोअर फुल टॉस और ड्राइव किया, नजरें झुकाकर एहतराम के साथ उस ड्राइव को अंजाम दिया किरण पवार ने। गेंद और बल्ले का वो स्पर्श और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर अब पहुंचा 16 पर। 48 रनों की दरकार। बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजी। इलेवन वॉरियर्स YBL टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की, 63 रन पर रोका अपने प्रतिद्वंदी टीम को। अब 64 का पीछा। कलाइयों का बहुत ही कलात्मक इस्तेमाल करते हुए खेला है स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 रन भूषण पाटिल द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 17। PL सीजन 3 में हमारे वेन्यू पार्टनर है शारजा क्रिकेट स्टेडियम, डिजिटल पार्टनर E-क्राफ्ट मीडिया, F&B पार्टनर दिल्ली दरबार, सपोर्ट स्पॉन्सर WBT टीक टिम्बर्स। केवल धकेला, 1 रन लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट पर 18 रन। हमारे अन्य एक सपोर्ट स्पॉन्सर है गल्फ इंटरनेशनल, ग्लोबल कंप्यूटर्स। जो हमारे अगले सपोर्ट स्पॉन्सर है वो है एरियन हाइजीन गार्ड, किटिंग पार्टनर OOK, ट्रैवल पार्टनर एयर अरेबिया,
बेवरेजेस पार्टनर मेल्ट वाटर, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर 70/70 और क्रिएटिव पार्टनर टूल्स मार्क्रॉम प्राइवेट लिमिटेड। 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। अब 30 गेंदे और 30 गेंदों में 46 रन। 30 balls 46 to win। इस वक्त स्टैंड में भी काफी दर्शक आ रहे हैं। अपने पूरे दिन के काम में मसरूफ रहने के बाद शाम को जब फारिग हो जाते हैं तो इस तरह के क्रिकेट मैचेस का मजा लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चाहे फिर वो आप अपने घर में, मकान में, दुकान में, शेविंग के सलून में, स्पा में, जिम में, कार में, हर जगह से क्रिकेट का आनंद लीजिए। नया ओवर करेंगे यूनुस, अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर। यूनुस ने पहले ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट लिया था। इसरू ने अपने 1 ओवर में 4 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए। किरण पवार केपी यहां पर अब तैयार होते हुए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है भूषण पाटिल, कैप्टन है 11 वॉरियर्स YBL के। और पहली लाइट जलती हुई इस मैदान पर, ठीक सामने वाले टावर पर, और धीरे धीरे ये मैदान दूधिया रोशनी में जगमगाएगा। इस बार बॉल टपक कर अंदर की तरफ कटी थी, ऑफ कटर बॉल। किरण पवार क्लोज टू द बॉडी खेले थे और 1 रन हासिल किया। किरण पवार अभी भी बड़े शॉट नहीं खेल रहे। किरण पवार अभी भी एक अभिगम अपना रहे हैं, पुश करो खुश रहो वाला क्रिकेट। 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 45 रन और चाहिए 29 गेंदों में। आज बहुत ही रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी हमने सुबह में देखा। भूषण ने इस बार क्रीज में डीप जाकर खेला और यहां पर ओहो, अब यह है स्पाइडर। स्पाइडर ढूंढने मत जाइए, मुनीर है नया स्पाइडर। उनका नाम है साकिब। आज रोशन का कैच, अफजल सिंधी का कैच और अब यहां पर साकिब का कैच। इट्स अ कैच डे। क्या बॉडी बैलेंस रखा है। और 70/70 स्पोर्ट्स हर कैच को कवर करता हुआ। शाम ढले अगर ऐसा कैच हो तो सीटी बजाना न भी आता हो तो सीटी बज जाएगी। ऐसा परफॉर्मेंस, धाकड़ परफॉर्मेंस क्षेत्र रक्षण में। नए बैट्समैन है शुभम दुबे। भूषण पाटिल ने स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया खेला था, लेकिन उन्हें कहां पता था कि साकिब नाम का स्पाइडरमैन वहां पर ही ध्यान दे रहा है। पेट्रोमैन इवेंट्स ने इतनी कामयाबी हासिल की है, मैं सच कहूंगा आने वाले दिनों में लोग सुपरमैन, बैटमैन इनको भूल जाएंगे और लोग याद रखेंगे पेट्रोमैन। 1943। हमारे असलम भाई भी सुबह से काफी बिजी नजर आ रहे हैं, अपने कंधों पर काफी बोझ लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्या बढ़िया 10 PL किट बैग उनको मिला है। ऐसा बैग अगर स्टूडेंट को दिया जाए तो हर रोज कॉलेज जाएंगे, एक भी दिन गुठली नहीं मारेंगे। 1943। 28 गेंदे 45 रन, 28 balls 45 to win। किरण पवार तैयार और गेंदबाज है यूनुस। इस बार स्वीप करना चाहा था किरण पवार ने, गेंद जारी है फाइन लेग पर और जरा सी लापरवाही महंगी पड़ती हुई। जहां 1 रन हो सकता था वहां 2 रन ले लिए किरण पवार ने। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 2 रनों के साथ 3 विकेट के नुकसान पर 21।
मेहरबानी करके प्रैक्टिस मत कीजिए, साइड में जरा प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने आपसे दरख्वास्त की है, 11 वॉरियर्स, स्टॉप द प्रैक्टिस प्लीज। थोड़ा सा गार्डनिंग करते हुए। और अब किरण पवार ने हरकत ली, हरकत में ही बरकत, और बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए भव्य शॉट। क्या बल्ले का फॉलो थ्रू है। किरण पवार जो एयर अरेबिया से आए थे, उसी एयर अरेबिया की तरह आसमान में उड़ान भरी गेंद ने, और ये लगे 6। 27 पर 3, 27 for 3, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। किरण पवार पहुंच चुके हैं 11 पर। किरण पवार एक ऐसे बल्लेबाज है जो गेंदों को बल्ले पर आना पसंद करते हैं, और एक बार आ गई तो लपेट लेते हैं। 27 पर 3। छब्बीस गेंदों में 37 रन। गेंद और रनों के बीच में फासला 11 का है, और बहुत जल्दी इसको नापने का प्रयास। यूनुस की हाफ ट्रैकर बॉल और मैदान के बाहर चली गई। उड़न खटोला, 6 रन। for 3। जिसका बल्ला है तलवार, जो गेंद पर करता है प्रहार, गेंदबाज से है जिसकी यलगार, वो है किरण पवार। 33 for 3। किरण पवार ने थोड़ा वक्त लिया सेट होने में, लेकिन जब बल्लेबाजी की शुरुआत की, 2 बेहतरीन शॉट्स हमने देखे। आज की शाम के दिलकश मंजर में रनों की रंगोली सजाने वाला किरण पवार। एक और बढ़िया स्टैंड एंड डिलीवर, दौड़ने की जरूरत कहां है। यह लगा छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है, और 4 ओवर के बाद 39 for 3। अब 24 गेंदे 25 रन। बहुत आसान सा समीकरण। किरण पवार 23 पर, शुभम दुबे अभी अभी आए हैं, और 5वें ओवर की जब शुरुआत होगी, माइक्रोफोन पर आंखों देखा हाल लेकर आएंगे इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे व्यस्त कमेंटेटर चंद्रकांत शेटे। तू भी जान रे, गलियों से निकले आए मैदान में, देख ले अपनी कैसी जान रे। बात ये मेरी तू भी मान ले, लगा दे अपनी तू भी जान रे। घुंघुमा के जरा, घुंघुमा के जरा, घुंघुमा के जरा दे छक्का रे। घुंघुमा के जरा, घुंघुमा के जरा, घुंघुमा के जरा दे चौका रे। घुंघुमा के जरा, घुंघुमा के जरा, घुंघुमा के जरा दे छक्का रे। घुंघुमा के जरा, घुंघुमा के जरा, घुंघुमा के जरा दे चौका रे। आरिफ खान है मौका लाया, गलियों से है तुझे बुलाया, ग्राउंड में है तुझे खिलाया। चल अब तू भी खेल दिखा दे, अपने नाम का सिक्का जमा दे। छक्के चौके आज लगा दे, मैदान में तू धूम मचा दे। देखेंगे अब तुमको सारे, वसीम भाई भी साथ हमारे। कर ले आज तैयारी, होगी ये शेर सवारी। अब टन पे हल्की बारी, जो होगी सब पे भारी। कर ले आज तैयारी, होगी ये शेर सवारी। अब टन पे हल्की बारी, जो होगी सब
थैंक यू, शुक्रिया हरीश सर। शारजा क्रिकेट स्टेडियम और शारजा में खेलनी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, जहां मैच शुरू है 11 वॉरियर्स दुबई बनाम इक्राफ्ट। 24 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। किरण पवार के बल्ले से काफी बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिले, 8 गेंदों में 23 रन। अगली गेंद खेलने की कोशिश कवर्स के जानिब, सीधा फील्डर के हाथ में, डॉट बॉल। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, इसी तरह से फील्डिंग करनी होगी अगर मैच में वापसी करनी है तो गेंदबाजी करनी। इक्राफ्ट टीम के लिए साकिब गेंदबाजी के लिए फिर एक बार। अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक, खेलने की कोशिश जरूर थी, वहां कैच पकड़ने की कोशिश थी मगर बॉल फिर एक बार मैदान के अंदर। तो इस बार इस गेंद पर अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज शुभम दुबे के बल्ले से, लेकिन थर्ड अंपायर इन एक्शन होंगे। क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई या अच्छी फील्डिंग वहां पर हुई, इस पर हमारे थर्ड अंपायर डिसीजन देंगे। हेलो, पटकी हुई गेंद थी कुणाल जी, उसको बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते थे और हम वेट कर रहे थर्ड अंपायर के डिसीजन का। मैच चलता हुआ दो बड़ी टीमों में, एक तरफ इक्राफ्ट और दूसरी तरफ 11 वॉरियर्स। और ये छक्का आता हुआ बल्लेबाज शुभम की बल्ले से। एक छोटी सी गलती, जो पैर था वो बाउंड्री रूफ के बाहर यहां पर गया था वहां के खिलाड़ी का, और अंपायर के लिए एकदम सही डिसीजन। शुरुआत तो कुणाल जी काफी अच्छी की थी जब इक्राफ्ट बॉलिंग करने के लिए आए थे, दबाव थोड़ा सा निर्माण किया था बाद में, मगर किरण पवार ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली किरण द्वारा। और अब शिवम अच्छी गेंद, कमबैक करते हुए गेंदबाज सीधा गेंदबाज के हाथ में इस गेंद को खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। फिर एक बार एक अच्छा स्ट्रोक शुभम के बल्ले से देखने मिला, मगर एक रन तो जरूर मिलेगा और एक रन से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड आगे जाता हुआ 46 पर। अभी भी 20 गेंदों में 18 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। दुनिया भर से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, दुनिया भर से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाली टीमें शिरकत करेंगी शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर, अपने खेल का जौहर दिखाएंगे। खेल है टेनिस बॉल का, खेल है क्रिकेट का, जो है हम सभी का चहेता। किरण के लिए अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में करना चाहते थे कुणाल जी, और इस बॉल पर भी एक रन तो जरूर पूरा करेंगे। इनसाइड आउट खेलना चाह रहे थे किरण पवार फुलर लेन की इस गेंद को, लेकिन बल्ले का सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की ओर जाती हुई सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए किरण पवार, जिस तरह से उनका नाम है पवार, पावर दिखाते हुए इस मैच में बेहतरीन खेल। और ये एक अच्छा नज़ारा आपके स्क्रीन पर शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम से।
फ्लड लाइट्स ऑन होती हुई और दूधिया रोशनी में क्या दिखेगा ये नजारा आपके सामने। टेनिस बॉल क्रिकेट, इसके पहले भी हमने कहा टेनिस बॉल क्रिकेट में इतने बदलाव कभी कुणाल जी होंगे हमने सोचा भी नहीं होगा, मगर इतने बदलाव हुए ऑनलाइन 47। मगर आज टेनिस बॉल क्रिकेट एक अच्छी दौर से गुजर रहा है और काफ़ी बढ़िया आयोजन भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल वेन्यू पे टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट तीसरे संस्करण में 10PL द्वारा। मैं तो कहूंगा कि ये सुनहरे पल है टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए जो आपके सामने लाए हैं आरिफ खान सर, जो पेट्रोमैन इवेंट्स की जानिब से आपके सामने इस बार सीजन 3 में 10PL के साथ हम जुड़ चुके हैं। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम से इक्राफ्ट स्पाइडर्स के खिलाफ 11 वॉरियर्स YBL के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। यहां से 18 गेंदों में महज 17 रन बनाने हैं टीम को जीत के लिए 11 वॉरियर्स। ये एयरक्राफ्ट आपके स्क्रीन पर 70-70 जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है हमारे इस प्रतियोगिता के, काफी बढ़िया लाइव टेलीकास्ट उनकी ओर से। 18 गेंदों में 17 रनों की जरूरत गेंदबाजी के लिए मयूर वाघमारे। मयूर की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया इस बॉल को। मयूर वाघमारे पिछले 2 साल से कुणाल जी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस गेंदबाज के द्वारा देखने मिला। बड़ी बड़ी टीम टूर्नामेंट्स में भी काफी अच्छा खेल दिखा है इस गेंदबाज ने, मयूर वाघमारे, जो देवत गांव से बिलोंग करते हैं पनवेल की। लेकिन एक अच्छा बैटल होगा किरण पवार के खिलाफ मयूर वाघमारे का। मयूर के खिलाफ फाइनल की दिशा में खेलने की कोशिश कामयाब रही। किरण के बल्ले से आते हुए 4 रन। काफी बढ़िया स्ट्रोक किरण के बल्ले से देखने मिला। कुणाल जी, जिस खिलाड़ी के नाम में ही रन है तो रन नहीं करेगा तो क्या करेगा कुणाल? पिचिंग होने के बाद थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को स्लॉक स्विप कर दिया स्क्वायर लेग मार्बलन के बाहर 4 रनों के लिए। और एक स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश सामने की दिशा में सीधा फील्डर के हाथ। ये खासियत है इस गेंदबाज की, विकेट टेकर गेंदबाज कहे जाते हैं और विकेट चटका लिया। इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था चंदू जी, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे मयूर वाघमारे, एक चौका उनके इस ओवर में किरण पवार के बल्ले से आया, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में क्या गेंदबाजी इस बार बल्लेबाज किरण पवार की विकेट लेने में। यहां पर गेंदबाज मयूर ने अच्छा कारनामा किया अपनी टीम की ओर से। अभी भी स्पेशल अनाउंसमेंट, 11 वॉरियर्स YBL, 11 वॉरियर्स YBL, आपका मैच खत्म होने के बाद आपका जब हैंडशेक है तो हैंडशेक के बाद कमेंट्री बॉक्स के पास पूरी टीम को रुकना है। 11 वॉरियर्स YBL, once your match is over and the golden handshake is done with your opponents, who are requested to report near the commentary box and meet Mr. Aslam. Thank you. काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली किरण द्वारा। एक बड़ी इनिंग खेलना जरूरी था किसी बल्लेबाज ने। 11 गेंदों में 28 रन, जिसमें 3 छक्के शामिल थे और 1 चौका शामिल था। नए बल्लेबाजी के लिए जिस खिलाड़ी ने पिछले संस्करण में इसी स्टेडियम में फाइनल मैच में लगातार 3 छक्के लगाए थे और इसी मैदान ने उसको एक नया नाम दिया था, रायगढ़ का छोटा टाइगर। मैन फ्रॉम नागोट ने, रायगढ़, महाराष्ट्र, इंडिया। मयूर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, उसे पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे मगर सीधा जाते हुए विकेट कीपर की जानिब। 15 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। क्रिकेट का है खेल, अद्भुत खेल है। कभी वो गेंदबाज की तरफ जाता है, कभी बल्लेबाज की तरफ भी जाता है। इस बार पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश कामयाब रहे और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कलात्मक स्ट्रोक देखने मिला नवाज के बल्ले से। 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर कट कर दिया इस गेंद को।
सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज नवाज खान। पहली गेंद पर यहां पर हालांकि चूक के थे बल्लेबाज नवाज, लेकिन दूसरी गेंद पर सही नसीहत और 4 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए नवाज खान। नवाज इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, 1 रन तो जरूर मिलेगा। नवाज मयूर वाघमारे एक अजान है ना। हेलो 12 गेंदों में 12 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। नवाज और शुभम दुबे काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली किरण पवार द्वारा, जो तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश जो सेकंड इनिंग में की थी इक्राफ्ट स्पाइडर ने, मगर उसको किरण पवार के बल्लेबाजी से जीत की तरफ जाती हुई टीम 11 वॉरियर्स।
हेलो 4 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए इकराब स्पाइडर के खिलाफ 11 वॉरियर्स दुबई टीम के लिए। अजीज अनवर आए गेंदबाजी के लिए। नवाज खान 6 रन पे खेल रहे और उनके साथ और नो बॉल अंपायर ने यहां करार दिया। शुभम दुबे और नवाज खान ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए 11 वॉरियर्स के लिए। अभी भी 2 रन दूर से अपनी पहली जीत से इस टूर्नामेंट में। फ्री हिट होगी और फ्री हिट में बल्लेबाजी करने के लिए नवाज। एक चौका उनके बल्ले से आता हुआ। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए अजीत। इस बार बड़ा स्ट्रोक नवाज की बल्ले से, इसीलिए वो जाने जाते हैं। मगर मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ। 1 रन दूर अपनी पहली जीत से 11 वॉरियर्स। इकराब स्पाइडर भी कुणाल जी पहले सत्र में काफी बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। दूसरा सत्र जब शुरू हुआ काफी अच्छी गेंदबाजी शुरू में देखने मिली और इस मैच को जीत लिया है। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस 11 वॉरियर्स दुबई टीम का। 10 पीएल का तीसरा संस्करण और तीसरे संस्करण का आज पहला दिन और पहले दिन अपना एक अहम मुकाबला जीतकर और जीत लिया है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी किरण पवार द्वारा देखने में। सभी गेंदबाजों ने कुणाल जी काफी बढ़िया गेंदबाजी की इस 11 वॉरियर्स टीम में। मगर बल्लेबाजी में किरण पवार ने जो कमाल किया, अब ये मैच थोड़ा संघर्षपूर्ण तब तक था जब तक किरण पवार बल्लेबाजी करने आए थे, मगर उसके बाद इस मैच का पासा पलट दिया किरण पवार ने। अरे काय देखो हेलो 11 बॉल पे सर 11 बॉल 28 की रन है। जहीर कालिया 2 ओवर में 16 रन 3 विकेट। सर मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा 11 वॉरियर्स टीम के खिलाड़ी जिन्होंने 2 ओवर डाले, 16 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। पिछले साल इस प्रतियोगिता उनके नाम से भी जानी जाती है, जहीर कालिया मैन फ्रॉम पाकिस्तान। तनवीर भाई कांटेक्ट करें। मैन ऑफ द मैच।